बेकरी है वहाँ पे। धन्यवाद जी। बच्चे कहाँ से हैं? आओ, कहाँ पढ़ते हैं? सर बेसिक शिक्षा के हैं ये। कहाँ से हैं? पढ़ाई पढ़ रही है। क्या नाम है? इनका कहाँ से हैं? ले आओ, इनको देना। अब तो काफ़ी कम हो गई। आप लोग कहाँ से हैं? दिल्ली से। यहाँ इनके साथ एक बार उतरिए सर। आप लोग कहाँ से हैं? लखनऊ के सर। लखनऊ से। सब बनाए पूरे बनाए। मार्केट भी है इसके साथ। कहाँ से है? यहीं से बनाए। ये भी सब लखनऊ की संस्था है। लखनऊ से। 2 बार मिल गई, सुबह से कह रही बाबा आ गए, बाबा आ गए। लो, आगे बाबा। धन्यवाद। थैंक यू। जय श्री राम सर। सर 2 पत्ती रामचरित मानस का सुनाना। हाँ बनाए सुनाए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हर्षित माहि करत मन मोहि राम प्रभु सुख नाम ही होई। एहि विधि कर हुए सुख ही अनंता हर मुश्किल टल जाए संता। राम सिया राम जय बहुत जय सुंदर। राम। अरे बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुरीला गाते हैं। कितने लोग वहाँ काम कर रहे हैं? काम कर रहे हैं उसको अपग्रेड करो जी। DDRC को मैंने कहा था पहले। सर अभी बस प्रेजेंटेशन आपके पास होगा सर। बताएं जी, क्या हाल चाल है? सब ठीक है? ये आप लोग बना कर रहे हैं कहाँ पे? अपनी संस्था के अलावा यहाँ DDRC में कर रहा हूँ। उनके साथ मिलकर काम कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया। हाँ बोलो। नमस्ते नमस्ते। राम राम राम। बोलो क्या बात है? आसपास बालिका से बेटा अच्छा की हाँ, उनका पीछे क्या नाम है? बहुत सुंदर। की छात्रा है। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। इन लोगों को सबको फैसिलिटेट कर रहे हैं ना सर। सबको उपलब्ध कराओ जी। बहुत सुंदर। आप लोग कहाँ से हैं? हैदराबाद। क्या काम कर रहे हैं आप लोग? ठीक है। इनको कुछ सपोर्ट भी होता है? ऑर्डर। हाँ सर ये ऑर्डर प्लेस करता है तो जब करते हैं। आप लोग कहाँ से हैं? दिव्यांग केंद्र सेवा निवृत्त होने के बाद बहुत सुंदर। अच्छा है, काम करिए। आप लोग बताइए।
हमारे पास बहुत सारे क्लाइंट्स हैं और सर बहुत सारी डिवाइस है जिनके माध्यम से सर हम लोग अपनी लाइफ को कितने बच्चे हैं वहाँ पे? सर अभी तो 100 बच्चे हैं हॉस्टल। यस सर। बहुत सुंदर। और सर अभी एक नया हॉस्टल आपके द्वारा दिया जा रहा है। दिया जा रहा अरे है। आप सब तो नेता हैं वहाँ पे। आपका ही आशीर्वाद है सर। सर जो भी सीखेंगे हम आप ही लोगों के अरे माध्यम सब से जो है वो एकदम सर 3 आ गया, अगर जो 6 आता है तो इसको हम खोलेंगे और उसके बाद से 3 1 2 3 करके बता देंगे। वाह सुंदर, बहुत सुंदर। तो भी इनको उधर भी दो, उधर भी दो। वहाँ से आउट में ले भैया उस तरफ जाओ, उधर भी उधर भी उधर भी। पहुंचे हुए हैं। खासतौर से तस्वीरों में आप देख सकते हैं योगी आदित्यनाथ लाइव दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। खासतौर से आपको बताना चाहेंगे कि लोगों की जरूरतमंद जो दिव्यांग है खासतौर से उनको आज पहली बार नहीं, हालांकि आपको बता दें कि जब वो
वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च करतारौ वन्दे वाणी विनायकौ। अक्षरों इसका अर्थ है, बहुत सुंदर। अभी पढ़िए। इसका अर्थ है अक्षरों अर्थों प्रदर्शनी का अवलोकन करने के उपरांत उत्तर प्रदेश शासन के परम यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय का पदार्पण कर्तव्य ध्वनि के साथ स्वागत वंदन एवं अभिनंदन। प्रखर सूर्य सा तेज समाहित हे माननीय प्रवर पाकर संस्थानिध्य आपका करते हैं हम खुद का विस्तार। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर आसीन उत्तर प्रदेश शासन के परम यशस्वी परम श्रद्धेय माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन माननीय सांसद श्री रविकिशन शुक्ल जी का, माननीय महापौर महोदय का एवं मंच पर आसीन समस्त सम्मानित जनप्रतिनिधिगण का। सर्वप्रथम अतिथि देवो भव की भाव से हम आदरणीय प्रमुख सचिव महोदय से विनम्र अनुरोध करेंगे कि आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय को पुष्पकलिका, अंग वस्त्रम एवं मोमेंटो के द्वारा दिव्य कला एवं कौशल प्रदर्शनी के इस शुभारंभ के अवसर पर तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हार्दिक स्वागत वंदन एवं अभिनंदन। आदरणीय प्रमुख सचिव महोदय के करकमलों से मोमेंटो के द्वारा आज दिव्य कला एवं कौशल प्रदर्शनी का शुभारंभ। सर्वप्रथम स्वागत गीत के लिए स्पर्श राजकीय दृष्टिबाधित बालक इंटर कॉलेज की छात्र। सबको रोशन करने आए, बनकर चांद सितारे, बनकर चांद सितारे। सच सच नमन विरल अभिनंदन, बंदन काल सवारे। सच सच नमन विरल अभिनंदन, बंदन काल सवारे। खिले सुमन अति प्यारे प्यारे, खिले सुमन अति प्यारे। सुंदर सरस मधुर मन भाई मुस्कान, पधारे अपनी आंगन में। झूमो झूमो रे हमारे मेहमान, पधारे अपने आंगन में।
निर्मल पानी हर मंडल विद्या मंदिर पूजे विकास की वाणी पूजे विकास की वाणी बने कुशल दिव्यांग सुनाए अपनी अमर कहानी बने कुशल दिव्यांग सुनाए अपनी अमर कहानी बात सभी ने मानी बात सभी ने मानी पढ़ते रहे डगर में लेकर लक्ष्य महान पधारे अपने आंगन में झूमो झूमो रे हमारे मेहमान पधारे अपने आंगन में आभारी हम छात्र आपके जो हमको अपनाया जो हमको अपनाया शिक्षा का संग ज्ञान से मंगल कलश सजाया मंगल कलश सजाया पुनर्वास नव जीवन से गौरव सम्मान बढ़ाया पुनर्वास नव जीवन से गौरव सम्मान बढ़ाया नया सवेरा आया नया सवेरा सबके संग चले हम सागर सबके संग चले हम करे देश निर्माण पधारे अपने आंगन में झूमो झूमो रे हमारे मेहमान पधारे अपने आंगन में दिव्यांग महोत्सव की मेला दिव्यांग महोत्सव की मेला चाहे चनामान झूमो झूमो रे हमारे मेहमान पधारे अपने आंगन में झूमो झूमो रे हमारे मेहमान पधारे अपने आंगन पधारे अपने आंगन पधारे अपने आंगन में जय हिंद जय भारत स्वागत एवं अभिनंदन। दिव्यांगजनों के इस त्रिदिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ के उपरांत हम सभी आदरणीय प्रमुख सचिव दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग महोदय से अनुरोध करेंगे कि आप उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सम्मुख कार्यक्रम की रूपरेखा का प्रस्तुतिकरण करें। सादर अनुरोध महोदय। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के सम्माननीय माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं पूरे विभाग की तरफ से आप सबका अन्य अतिथिगण के साथ साथ हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। सर, बड़े दिनों से ये लंबित हमारा कार्यक्रम कि हम दिव्यांग व्यक्तियों के उत्पादों और उनकी जो विशिष्ट कलाकृतियां हैं उनकी एक प्रदर्शनी आयोजित करें, इनके सांस्कृतिक कार्यक्रमों को भी आयोजित करवाएं, खेलकूद प्रतियोगिताएं हैं, दिव्यांग कवि सम्मेलन इत्यादि जो कार्यक्रम होते हैं, ताकि हर एक व्यक्ति की जो उमंग होती है उसको अपना कोई मंच मिले, कोई फोरम मिले। वो आज आपके उपस्थिति में ये फलीभूत हो रहा है। तो इस अवसर पर मुझे स्वागत करते हुए अत्यंत हर्ष प्राप्त हो रहा है। सर, आज हमारे इस प्रांगण में कुल आपके हाथों से 30 मोटराइज ट्राईसाइकिलें, मैनुअल ट्राईसाइकिल लगभग 100, स्मार्ट केन जो छड़ी होती है अभी सर आप मंच पर वितरित करेंगे। ऐसे लाभार्थियों की संख्या 4 होगी। हियरिंग एड हम लोग 3 दे रहे हैं सर। जो बाहर स्टॉल्स की संख्या थी सर, लगभग 52 संस्थाओं ने उत्तर प्रदेश के कई अन्य जनपदों से भी, यहाँ तक कि लखनऊ तक से पार्टिसिपेट किया है। वो स्टॉल्स 40 स्टॉल्स यहाँ लगी हुई हैं सर। एक फूड कोर्ट भी लगा हुआ है। आज प्रातःकालीन चाय भी सर मैंने वहाँ पर पी थी सुबह सुबह आकर के। और पुस्तक गैलरी सर 3 संस्थाओं ने यहाँ पुस्तक गैलरी लगाई है सर। हमारी जो दूसरी राज्य दिव्यांग विश्वविद्यालय है
उनके द्वारा सर चित्रकला की प्रदर्शनी आयोजित की गई है। तो इस प्रकार से सर विभिन्न क्षेत्रों को समाहित करते हुए ये एक ऐसा पुष्प गुच्छ तैयार किया गया है जिसमें हमारे लगभग 600 दिव्यांग प्रतिभागी सर आपके साथ में हैं, सामने हैं। इसके अतिरिक्त अन्य जो प्रतिभागी हैं लगभग 500 साढ़े 500 की संख्या में आज ये 1100 की गैदरिंग इस प्रतिष्ठित सभागार में और बाहर यहाँ पर देखने को मिली है। सर आपके माध्यम से विभाग ने पिछले कई वर्षों में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। हमारी ब्रेल प्रेस सर पूरे हिंदुस्तान में प्रथम स्थान प्राप्त कर पाई है। यूनिवर्सिटी सर ये केवल आप उत्तर प्रदेश ही है जहाँ पर यूनिवर्सिटी है, उच्च शिक्षा की हमने व्यवस्था की है। सर आपके 55 डे केयर सेंटर ऐसा कोई भी राज्य उत्तर प्रदेश में नहीं है जहाँ पर तीसरी क्लास से लेकर के 3 साल के बच्चों से लेकर के 7 साल के बच्चों के लिए शिक्षण की व्यवस्था हो, और वो भी हम स्वयं लेकर के आते हैं उनको घरों से और वहीं पहुंचाते हैं। रोडवेज की बसों में सर फ्री में आपकी मदद से, मेहरबानी से सर यात्रा कर सकते हैं। इस प्रकार बहुत सारी योजनाएं हैं सर, उसमें समय बहुत लग जाएगा, लेकिन मैं ये कहते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ कि आपका सर इस तरह का सहयोग हमारे सभी दिव्यांग साथियों को मिलता रहा है, आगे भी मिलता रहे। संस्थाएं जो काम कर रही हैं उनका इस तरह का प्रोत्साहन हो, मोटिवेशन मिले। आज सर आपके सामने हिमानी बुंदेला जी बैठी हुई हैं जो कौन बनेगा करोड़पति, उसकी दिव्यांग वाली सर विजेता है हिंदुस्तान की सर। ऐसे ही सर हमारे पास में आदित्य यादव बैठी हुई हैं सर, ये आप उनको सम्मानित करेंगे। ब्राजील पैरा ओलंपिक की बैडमिंटन की गोल्ड मेडलिस्ट हैं सर। इस तरह और भी कई साथी हैं सर, ये आपके कार्यक्रमों से सम्मानित होंगे ताकि और हमारे दिव्यांग भाई हैं उनको भी इसमें प्रोत्साहन मिले। अंत में सर एक बार फिर मैं आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपने व्यस्तम समय में हमको समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू, जय हिंद। धन्यवाद महोदय। हस्तनिर्मित उत्कृष्ट उत्पादों एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों की दिव्य कला एवं कौशल प्रदर्शनी के अवसर पर हम सब के बीच में उपस्थित मंच पर आसीन माननीय सांसद श्री रवि किशन शुक्ल जी से विनम्र अनुरोध है कि आज के इस अवसर पर अपने उद्बोधन से हमें कृतार्थ करें। दिव्यांग जनों को यहाँ पाकर पूज्य महाराज जी आपको मैं प्रणाम करता हूँ। हम धन्यवाद देव आपके कि ये दृश्य हम सामूहिक कबो ऐसे नहीं हम पाए थे। आपके चरणों में वंदन महाराज जी, और जितना करत आड़ाई राज सरकार के रूप में, मुखिया के रूप में आपके हम बार बार नमन करब, आपके प्रणाम करब। जय श्री राम। हम प्रयास करब आप लोगों के इशारे में बात करने का, मैं कोशिश करूंगा। श्रीमती साधना सिंह जी माननीय अध्यक्ष जिला पंचायत, आपका स्वागत है। श्री डॉक्टर मंगलेश कुमार श्रीवास्तव जी माननीय महापौर, आपका स्वागत है। श्री राजेश त्रिपाठी जी माननीय विधायक चिल्लूपार, आपका स्वागत है। श्री विपिन सिंह जी माननीय विधायक गोरखपुर ग्रामीण, आपका स्वागत है। श्री सुभाष चंद्र शर्मा जी प्रमुख सचिव दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, आपका स्वागत है। और बहुत नेक कार्य, बहुत पुण्य का कार्य और बहुत सुंदरता से कर रहे हैं, जैसा हमने बाहर महसूस किया आपके साथ स्टॉल देख के। युधिष्ठिर सिंह जी माननीय जिला अध्यक्ष, श्री राजेश गुप्ता जी माननीय महानगर अध्यक्ष, आपका स्वागत है। तो बड़ा अच्छा लगल, भोजपुरी में हम समझाए चाहत थी भोजपुरी में लोगन के, और बड़ा देख के अच्छा लगल कि महाराज जी से हम कहत रहने की हमनी से बेहतर रुआ लोग देखा नहीं जीवन के, हमनी से दिव्य दृष्टि रुआ लोगन के पास। ये शक्ति जैसे हम एगो रामायण सीरियल आवत रहे तो जो संगीत भइल पूरे विश्व में पॉपुलर भइल। आज भी रविंद्र जैन जी के संगीत के लगे
वो भी दिव्यांग जन रहा उनके लौकत में एगो 90s में मेरे फेवरेट एक सिंगर थे एगो रहना स्टीवी वंडर हॉलीवुड में उनके भी लौकत ना वर्ल्ड फेमस सिंगर वी आर द वर्ल्ड एक गाना गाया था उन्होंने। और ऐसे बहुत सारे दिव्यांग जन को जानते हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, पूज्य महाराज जी और भारत सरकार और राज्य सरकार पैरा ओलंपिक में अभी बहुत ध्यान दे रही, बहुत कॉन्सेंट्रेट कर रही है। पैरा ओलंपिक में हम लोग गोल्ड मेडल बहुत लेके आए हैं। और आपने देखा होगा जब से हमारी सरकार भाजपा आई है तो पूरा प्रयास रहेगा कि पैरालंपियंस को काफी, और पैरालंपियंस ने टाइम रिकॉर्ड नहीं तो हमेशा चाइना और अमेरिका ब्राजील आता था, इस टाइम पे भारत ने बहुत रिकॉर्ड कायम किया। तो आप लोगों की शक्तियों को आप लोगों के जाने बहुत जरूरी बा। आप लोगों के पास सिंगिंग की शक्ति बा, जैसे हम वही सुने इन लोगों के बजाते हुए और इन लोगों की गायकी सुने, क्योंकि मन में को और लोभ है ही नहीं ना। क्यों पवित्र हैं आप लोग? कुछ चाहिए नहीं, दुनिया कुछ देख नहीं रहे हो, न बंगला चाहिए, न गाड़ी चाहिए, न लोभ, न मोह, न माया, न जमीन, न दगीना, कुछ लाओ। ईश्वर से कनेक्टेड है डायरेक्ट, आप लोग का वायरिंग ऊपर से जुड़ा हुआ, बीच में कोई एकदम पवित्र आत्मा है आप लोग, सबसे सुंदर आत्मा आप लोग, डायरेक्ट ऊपर से आप लोग अभी ध्यान में चले जाएंगे। हमके तो तनी टाइम लगी, हमके थोड़ा समय लगी अगर ध्यान में जाए, लेकिन आप लोग तो टक से ऐसे आंख ऊपर करवा तो ऊपर चल जाइएगा, डायरेक्ट प्रभु से मिलन है ना। समझ में लोगों के वाह 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 वाह। गाना सुनोगे? बजाओ। श्री राम। 500 साल बाद ऐसा समय आई बाई देश में, प्रभु राम अपने महल में चल गई। यह ज्ञान व्यापी महादेव के भी बड़ा आनंद मिलत हुई कि पूजा अर्चना भरो शुरू हो गई। इस समय जो ग्रह नक्षत्र भारत का चला था, निस्वार्थ दुगो संत, एगो मोदी जी, एगो पूज्य योगी महाराज, इस समय कबू ना मिली हो। हमने के सौभाग्य की ऐसे दुगो संत भेटना जे दिशा और दशा बदल देना, और बदल दे कारण आए वाला पीढ़ी सज जाई, सवर जाई। नहीं तो हमने अपने पहचान के लिए मोहताज रहने की, हमने के है श्री राम जानकी बैठी मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठी मेरे जानकी बैठी। हरि बोल। इसी तरह अपनी शक्तियों को जाने, गायकी में, पैरालंपिक्स में, स्पोर्ट्स में, लिखाई में, पढ़ाई में, कोई आपको रोक नहीं सकता। मैं आप लोगों की शक्तियों का अनुमान बाहर भी लगा दिया। सरकार तो कुल देता हो, हाथ गोड़ कुल बनल बात, गोड़ नहीं तो गोड़, साइकिल, ट्राईसाइकिल, ऐसी अद्भुत सरकार कि दिव्यांग जन की बारीकियों को कि मजबूत रहो, कहीं से कोई कमजोर नहीं,
अरे जो बोलता है वो अपाहिज है, जो हाथ पैर वाला है आजकल वो अपाहिज हो गया। आप लोगों को तो प्रभु की शक्ति है, अपनी शक्तियों को जानो और बढ़ो, बनो कुछ, क्योंकि पूरी सरकार लगी है। भगवान की शक्ति है, मोदी जी हैं, योगी जी हैं। आप लोग बस ओलंपिक्स में जाओ, पढ़ाई में जाओ, गायकी में आओ, सिनेमा में आओ। सिनेमा में आइए तो हम पूरा मदद करब, ये वादा है। सिंगिंग में आओ पूरा। धन्यवाद। भारत माता की जय। दोनों हाथ उठा लो, लोगों को बोलो दोनों हाथ उठा। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। गुरु गोरक्षनाथ महाराज। सादर धन्यवाद महोदय। स्नेहिल अभिभाषण के लिए मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघिते गिरिम यत् कृपातमहं वंदे वंदे वाणी विनायको। और आज के इस कार्यक्रम में अपने अपने क्षेत्रों में विशिष्ट प्रदर्शन करने वाले उत्कृष्ट दिव्यांग आइकन को अपने कर कमलों से सम्मानित करने के लिए मंच पर आसीन उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री महोदय से विनम्र अनुरोध है कि आप अपने कर कमलों से आज के इस कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों में अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले यूथ आइकन को सम्मानित करें। सर्वप्रथम हम आमंत्रित करेंगे ब्राजील पैरा ओलंपिक में बैडमिंटन में गोल्ड मेडलिस्ट आदित्य यादव जी को तालियों के साथ। आदित्य यादव जी मूक बधिर, इन्हें सर्टिफिकेट, मोमेंटो एवं मेडल के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से सम्मानित किया जा रहा है। और आमंत्रित करेंगे हिमानी बुंदेला जी, कौन बनेगा करोड़पति कॉन्सेप्ट विनर, साथ ही सोशल एक्टिविटिस्ट, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से सम्मानित होती हुई हिमानी बुंदेला जी। आज के इस अवसर पर उत्कृष्ट दिव्यांग आइकन के रूप में हिमानी बुंदेला जी, जो कौन बनेगा करोड़पति कॉन्सेप्ट की विनर रही। और नेक्स्ट हम आमंत्रित करेंगे अनीता गौतम जी, गोल्ड मेडलिस्ट, राष्ट्रीय जूडो चैंपियन 2019 गोरखपुर से, जो दृष्टि दिव्यांग हैं। तालियों के साथ इनका भी स्वागत। नेक्स्ट आज के इस अवसर पर रति मिश्रा जी को आमंत्रित करेंगे, नेशनल जूडो गोल्ड मेडलिस्ट और दिव्यांग खिलाड़ी के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित रति मिश्रा जी को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से मेडल पहना करके सर्टिफिकेट एवं मोमेंटो के साथ सम्मानित किया जा रहा है। तालियों के साथ स्वागत। मानसी गुप्ता जी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा 3 दिसंबर 2023 को विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर सर्वश्रेष्ठ सृजन दिव्यांग महिला पुरस्कार से सम्मानित मानसी गुप्ता जी मूक बधिर। नेक्स्ट हम आमंत्रित करेंगे आकाश सैनी जी को, 14वीं चौधरी चरण सिंह आसिफ अली मेमोरियल अंडर 19 2021 बाराबंकी में विजेता रहे। 7वीं डेफ चैंपियनशिप राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी उत्तर प्रदेश के आकाश सैनी जी माननीय मुख्यमंत्री महोदय उत्तर प्रदेश शासन से सम्मानित होते हुए। नेक्स्ट हम आमंत्रित करेंगे दृष्टिबाधित रश्मि पांडे जी, स्पर्श राजकीय दृष्टिबाधित बालिका इंटर कॉलेज की छात्रा रश्मि पांडे, स्मार्ट केन को उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से स्मार्ट केन को प्राप्त करती हुई रश्मि पांडे छात्रा। नेक्स्ट अंजू शर्मा, दृष्टिबाधित बालिका, स्पर्श राजकीय बालिका इंटर कॉलेज से माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से स्मार्ट केन को प्राप्त करते हुए। नेक्स्ट हम आमंत्रित करेंगे रिया सिंह, दृष्टिबाधित छात्रा, स्पर्श राजकीय दृष्टिबाधित बालिका इंटर कॉलेज से रिया सिंह। नेक्स्ट हम आमंत्रित करेंगे अंजलि चौहान को स्मार्ट केन को प्राप्त करने के लिए दृष्टिबाधित छात्रा अंजलि चौहान माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से प्राप्त करने के उपरांत श्रवण बाधित कृपा शंकर कान की मशीन को प्राप्त करेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से। उपकरण वितरण की इस कड़ी में हम आमंत्रित करेंगे आयास, श्रवण बाधित छात्र। अपने कान की मशीन को यह नन्हा बालक, यह संरक्षण, यह स्नेहिल वरद हस्त उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से चॉकलेट और साथ ही उपकरण को प्राप्त करते हुए तालियों के साथ इस क्षण को अभिभूत करें। और
इस कड़ी में हम आमंत्रित करेंगे उत्सव को एक नन्हा छात्र श्रवण बाधित बालक कान की मशीन को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से तालियों के साथ इस नन्हे बच्चे को जो आज दिव्य कला एवं कौशल प्रदर्शनी के अवसर पर उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों से प्राप्त करने के उपरांत एक समावेशी समाज का निर्माण और समान अवसरों का सृजन हो सके। इस हेतु इस विषय पर आधारित वीडियो की प्रस्तुति समावेशी समाज का निर्माण और समान अवसरों का सृजन विकलांग दिवस 2023 की यह थीम उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सम्मुख वीडियो की प्रस्तुति। जिस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति तक हर समाज का समाविष्ट भाव का विकास हो सके, वीडियो की प्रस्तुति के द्वारा। हमारी सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि हमारे दिव्यांग साथियों की दूसरों पर निर्भरता कम से कम हो। यशस्वी प्रधानमंत्री जी के सबका साथ सबका विकास के मंत्र के अनुरूप समाज के सभी क्षेत्रों और वर्गों के कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर रही है डबल इंजन की सरकार। किसानों, नौजवानों के साथ ही बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों और दिव्यांगजनों का सुनिश्चित हो रहा है समावेशी विकास। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में दिव्यांगजनों की आशाओं को लगे हैं पंख, मिली है नई उम्मीद। दिव्यांगजन भरण पोषण अनुदान, कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण का वितरण। डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में कृत्रिम अंग एवं पुनर्वास केंद्र और विशिष्ट स्टेडियम के संचालन ने दिव्यांग जन सशक्तिकरण को दिए हैं नए आयाम। राजकीय ममता विद्यालय, मानसिक मंदित आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केंद्र तथा समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालय जैसे संस्थान दिव्यांगजनों के शिक्षण प्रशिक्षण में निभा रहे हैं उपयोगी भूमिका। दिव्यांग जन कल्याण के लिए भी अनेक कार्यक्रम चल रहे हैं। उन कार्यक्रमों की श्रृंखला में उन्हें कृत्रिम अंग उपकरण वितरण की कार्रवाई हो या अनेक कार्यक्रम ये उसके साथ जुड़े हुए हैं। गुणवत्ता युक्त खेल प्रशिक्षण से पैरालंपिक गेम्स में देश का नाम रोशन कर रही हैं युवा खेल प्रतिभाएं। कृत्रिम अंग सहायक उपकरण योजना की धनराशि 8,000 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए होने से युवाओं को मिली आर्थिक मजबूती। इसके साथ ही दिव्यांग जन राष्ट्र स्तरीय पुरस्कारों की श्रेणियां 3 से बढ़ाकर 12 कर दी गई हैं। दिव्यांग जन सशक्तिकरण की इसी श्रृंखला में आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से 3 दिवसीय दिव्य कला एवं कौशल प्रदर्शनी का शुभारंभ तथा दिव्यांग जनों को ट्राईसाइकिल एवं सहायक उपकरणों का वितरण किया जा रहा है। दिव्यांग जनों के सपने हो रहे साकार, डबल इंजन की सरकार। दिव्य कला एवं कौशल प्रदर्शनी के इस अवसर पर सादर भाव से अनुप्राणित अभिनंदन करते हुए मंच पर आसीन उत्तर प्रदेश शासन के परम यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय, परम श्रद्धेय गोरक्षपीठाधीश्वर महोदय से विनम्र अनुरोध है कि आप अपने आशीर्वचनों से हम सभी को अभिषिक्त कर किताब करें। सादर अनुरोध महोदय। दिव्य कला एवं कौशल प्रदर्शनी के 3 दिवसीय कार्यक्रम में उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर आज इस समारोह में यहां पर उपस्थित गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद श्री रवि किशन शुक्ला जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती साधना सिंह जी, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, माननीय विधायक श्री राजेश त्रिपाठी जी, विपिन सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह जी, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता जी, प्रमुख सचिव दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग श्री सुभाष चंद्र शर्मा जी, दिव्यांग जन के कल्याण के लिए लगी हुई सभी संस्थाओं के प्रमुखगण, उपस्थित महानुभाव और प्यारे बच्चों, आज यहां पर 3 दिवसीय दिव्य कला
और कौशल प्रदर्शनी का उद्घाटन करके दिव्यांग जनों के अंदर छुपी हुई प्रतिभा को और भी नजदीक से देखने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। मैं इस पूरे कार्यक्रम के लिए सभी संबंधित महानुभावों को, संस्थाओं को और इन सभी दिव्यांग जनों को हृदय से इनका अभिनंदन करते हुए बधाई देता हूं, इनके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। उत्तर प्रदेश ईश्वर अवतरण की भूमि है और उत्तर प्रदेश देश का संभवतः पहला राज्य होगा जिस राज्य में दिव्यांग जनों के लिए 2 विश्वविद्यालय सरकार के स्तर पर संचालित हैं। डॉक्टर शकुंतला मिश्रा दिव्यांग विश्वविद्यालय लखनऊ में और जगतगुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय चित्रकूट में संचालित है। दोनों विश्वविद्यालयों से जुड़े हुए जो छात्र हैं उन्होंने अपने उत्कृष्ट प्रदर्शनी को भी यहां पर प्रस्तुत किया हुआ है। इसके अलावा सरकार के स्तर पर अनेक ऐसे कार्यक्रम आज प्रारंभ किए जा रहे हैं जिसके माध्यम से हम लोगों ने तमाम अन्य क्षेत्रों में यहां पर दिव्यांग जनों के लिए जो 3 दिवसीय कार्यक्रम चलेंगे, इसमें पहला जो इसका मुख्य आयोजन होगा वह दिव्यांग जन द्वारा निर्मित उत्कृष्ट उत्पादों की प्रदर्शनी, दिव्यांग जन हेतु नई तकनीक का प्रदर्शन, दिव्यांग जनों की सांस्कृतिक प्रतिभा का प्रदर्शन, स्वावलंबी दिव्यांग जन द्वारा आयोजित फूड कोर्ट, दिव्यांग जन के शैक्षिक पुनर्वास हेतु पुस्तक गैलरी, दिव्यांग जन को सहायक उपकरण का वितरण का कार्यक्रम, किड्स फन जोन, ये सभी यहाँ पर आज हम सबको देखने का अवसर प्राप्त हुआ है और ये सभी कार्यक्रम यहाँ पे निरंतर आगे बढ़ेंगे भी। महत्वपूर्ण ये है कि प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर दिव्यांग जनों के लिए अलग अलग संस्थान भी संचालित हैं। मुझे जब भी फुर्सत मिलती है हम प्रयास करते हैं कि दिव्यांग जनों से जुड़े हुए किसी न किसी संस्था का निरीक्षण भी किया जाए, वहां भ्रमण भी किया जाए। जैसे अभी पिछले दिनों मैंने गोरखपुर में मूक बधिर विद्यालय का आकस्मिक निरीक्षण किया था। उससे पहले दृष्टिबाधित विद्यालय में भी मैं एक बार निरीक्षण करने के लिए गया था। सरकार वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने का प्रयास कर रही है, शिक्षकों की कमी को दूर कर रही है, तकनीक के साथ जोड़ करके उनके जीवन का उन्नयन कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में सरकार अपने स्तर पर भी और समाज के सहयोग से भी कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रही है। हम सबको इस बात को देखना होगा कि अगर कहीं से कमी रह गई है तो उसकी प्रतिपूर्ति ईश्वर स्वयं कर लेता है। हमारे पास अनेक ऐसे उदाहरण हैं। ऋषि अष्टवक्र एक उदाहरण है जिन्होंने उपनिषदों की दिव्य मंत्र हम सबको दिए। मध्यकाल में आप देखते होंगे भगवान कृष्ण की लीलाओं को और उनसे जुड़े हुए छंदों को सूरदास जी ने जिस प्रकार से व्यक्त किया है वो अद्भुत है। विश्व प्रसिद्ध भौतिक वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग का नाम सबने सुना है और आज के परिप्रेक्ष्य में भी हम देखते हैं जगतगुरु रामभद्राचार्य स्वयं इसके उदाहरण है। यही नहीं, हम अभी आ रहे थे और जब दिव्यांग जनों के द्वारा रामचरितमानस के ससुर गायन को श्री रविकिशन शुक्ला जी ने सुना तो वे स्वयं भौचक थे। भौचक इसलिए थे कि अब तक उनको ये लगता था कि वही सबसे अच्छे गायक हैं, लेकिन उनसे भी अच्छा गायन दिव्यांग जनों का ससुर रामचरितमानस में था।
यानी ये चीजें दिखाती हैं कि उनमें प्रतिभा है। बस उस प्रतिभा को तलाश करके एक मंच देना है, प्रोत्साहन दे करके। दिव्यांगजन सरकार के भी और समाज के भी इसी प्रोत्साहन के हकदार भी हैं और वे इस बात की अपेक्षा भी करते हैं। और ये दिव्य कला कौशल प्रदर्शनी का यह आयोजन भी 3 दिवसीय आयोजन, जिसमें गोरखपुर और बस्ती कमिश्नरी से जुड़े हुए दिव्यांगजन आएंगे, उनके अनेक प्रकार के कार्यक्रम होंगे। इसमें दिव्यांगजनों के लिए कार्य करने वाली संस्थाएं, विश्वविद्यालय भी, कॉलेजेस भी, स्कूल भी और स्वयंसेवी संस्थाएं भी इसमें प्रतिभाग करके इसके साथ जुड़ेंगे, इस कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। आज के इस अवसर पर जब हम लोग यहाँ पर हैं, हम सब इस बारे में मैं आपको इस बात के आज यहाँ पर जो हम लोगों ने किया, जो प्रदेश के अंदर हमारी स्थिति है, जो आज के लाभार्थी यहाँ पर थे, कार्यक्रम में आने के साथ मैंने दिव्य कला कौशल प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल जो 30 की संख्या में थी, मैनुअल ट्राइसाइकिल 100 की संख्या में थी, स्मार्ट केन यानी छड़ी 4, हियरिंग एड 3, स्टॉल प्रदर्शनी 40, फूड कोर्ट 5, पुस्तक गैलरी 3, चित्रकला प्रदर्शनियां इसमें 52, दिव्यांग प्रतिभागीगण 600 और अन्य प्रतिभागी 500, ये सभी यहां पर आज हम लोगों ने देखे। प्रदेश में वर्तमान में 10,40,000 से अधिक दिव्यांगजन हैं, जिनको हम लोग 1,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन की राशि दे रहे हैं। लेकिन आज मैं इस बारे में कहूंगा दिव्यांगजन कल्याण विभाग से और प्रशासन से, प्रदेश के सभी प्रशासन से अभियान चला करके कोई भी दिव्यांगजन, उसके पास अपना राशन कार्ड होना चाहिए, उस परिवार के पास मकान नहीं तो उसको मकान उपलब्ध करवाया जाए और अनिवार्य रूप से उनके लिए पेंशन की सुविधा और उनकी फ्री एजुकेशन की व्यवस्था कराई जाए। स्कूल पढ़ने वाले जितने भी दिव्यांगजन हैं, जिनके पास चलने फिरने में जो असमर्थ हैं लेकिन उनके हाथ कार्य कर सकते हैं, उनको मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल देने की कार्रवाई को तेजी के साथ आगे बढ़ाया जाए। हमने इससे पहले हर संसदीय क्षेत्र में 100 मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल उपलब्ध करवाई थी और हमारा प्रयास हो, हम फोकस उन बच्चों को फोकस करें जो स्कूल पढ़ने वाले हैं, उनमें प्रतिभा है, उनमें लगन है, कार्य करने की एक व्यवस्था है, उसको हम आगे बढ़ाएं। पहले 300 रुपये पेंशन मात्र मिलती थी, हमने इसको बढ़ा करके 1,000 रुपया किया है और अभी कुछ दिनों के बाद इसको भी बढ़ाने का कार्य करेंगे। कुष्ठावस्था पेंशन 11,671 लोगों को प्राप्त हो रही है, इसमें 3,000 रुपये प्रतिमाह उन्हें उपलब्ध करवाई जा रही है और उनके लिए भी मकान अनिवार्य रूप से कर दिया गया है कि उनको हर एक परिवार को एक एक आवास अवश्य मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री आवास योजना में हम उनको आवास की सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं। आयुष्मान कार्ड 12,53,000 से अधिक ऐसे परिवारों को ये कार्ड भी उपलब्ध करवाया गया है। कॉन्क्लियर इम्प्लांट जिसमें 115 लोग बच्चों को एक सर्जरी हुई है, जिसमें 6 लाख रुपए प्रत्येक को हम लोगों ने उपलब्ध करवाया है और इसमें 21 विशेष विद्यालय दिव्यांगजनों के हमारे पास हैं, जिनमें 1,608 बच्चे अध्ययन कर रहे हैं। 2 विश्वविद्यालय हैं जिनमें लगभग 7,600 छात्र यह अध्ययन कर रहे हैं। 18 बचपन डे केयर सेंटर हैं, 3 ब्रेल प्रेस हैं, 9 रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा, डीडीआरसी, सीआरसी भी प्रदेश के अंदर हम लोगों ने उपलब्ध करवाए हैं और खेल कूद की सुविधाओं के साथ विशिष्ट स्टेडियम, सरकारी मानसिक मंदिर आश्रय स्थल 3 गोरखपुर, बरेली और मेरठ में प्रदेश के पास मौजूद है।
इनके इंफ्रास्ट्रक्चर को और अच्छा करने की कार्रवाई हो रही है। और आपकी प्रतिभा को देख करके, आपकी आकांक्षाओं को देख करके सरकार इस दिशा में पूरा सहयोग करेगी, आपको हर प्रकार का संबल प्रदान करेगी। सरकार में इस कार्य के लिए डबल इंजन की सरकार है। प्रधानमंत्री जी ने विकलांग शब्द को छुट्टी करते हुए उन्होंने कहा नहीं, विकलांग नहीं, ये दिव्यांग जन है। ईश्वर के द्वारा एक विशिष्ट शक्ति इनको प्रदान की गई, इसलिए दिव्यांग है। उनकी उपेक्षा नहीं, बल्कि उनके लिए सम्मान और स्वावलंबन के रास्ते हमें खोलने पड़ेंगे। अगर उनके सम्मान और उनके स्वावलंबन का मार्ग हम प्रशस्त करेंगे तो समाज स्वयं सशक्त होगा, समर्थ होगा, आगे बढ़ेगा, उनकी प्रतिभा का लाभ प्राप्त करेगा। और यह दिव्य कला और कौशल प्रदर्शनी उसका एक उदाहरण है। मैं एक बार फिर से आपको आश्वस्त करता हूं कि डबल इंजन की सरकार दिव्यांगजनों के लिए, निराश्रित परिवारों के लिए, निराश्रित बुजुर्गों के लिए और समाज से जो किन्हीं कारणों से उपेक्षित रह गया है, सरकार उसका संबल बनकर के उसके स्वावलंबन के लिए पूरा सहयोग करेगी। आज के इस अवसर पर मैं आप सभी के प्रति हृदय से अपनी बधाई देता हूं। अयोध्या में 500 वर्षों के उपरांत प्रभु श्री रामलला के अपने भव्य, दिव्य और नव्य मंदिर में आगमन के अवसर पर आपको बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि 3 दिनों तक चलने वाली यह दिव्य कला कौशल प्रदर्शनी दिव्यांग जनों के स्वावलंबन और उनके सशक्तिकरण में एक मील का पत्थर साबित होगी। आप सबके प्रति और इस पूरी प्रदर्शनी और इस दिव्य कला के प्रति मेरी मंगल में शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। निश्चित रूप से आपकी आश्वस्ति के संरक्षण